अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हालात इस वक्त नहायत नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहे हैं। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी किसी भी चौक की आप बात कीजिए तो वहाँ पर अवाम का जमे गफ़ीर नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी नागहानी चीज़ें हमें देखने में आ रही हैं कि जो शायद इस मुल्क पाकिस्तान में हमें ना देखने को मिलती तो बेहतर होता। आपने जो कैंट्स के हालात देखे वो आपके सामने हैं। कोर कमांडर्स की जो रिहाइशगाहें थी वो आपके सामने हैं। GHQ के जो मनाजिर हैं वो भी आपके सामने हैं। हालात टोटली मिस एडवेंचर की जानिब जा रहे हैं। देखें, मैं कभी भी किसी को इनकरेज नहीं करूंगा इस तरह के मामला से। देखें, आवाम के टैक्स पेयर्स के पैसों से ये चीज़ें बनती हैं और चौक के अंदर जो मामला पेश आ रहे हैं, शहीदों के जो नाम से जो चौक थे उनको भी बुरी तरह से उखाड़ पछाड़ दिया गया। इसके अलावा अवाम के तो आप एक जानिब रख दीजिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी, जो कराची के जो प्रेसिडेंट थे, उनको अबडक्ट कर लिया गया, अगवा कर लिया गया और PTI के तमाम तर बड़ी लीडरशिप के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। ये परसों की डेवलपमेंट में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो लोग भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, मैंने उनसे ये बात की थी कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 बड़े रहनुमाओं के गिर्द सर्कल लगा दिया गया है। उनकी पकड़ धकड़ का बंदोबस्त किया जा रहा है। कोई बंदा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अभी ट्विटर को सस्पेंड करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर आम तातीलात का एक स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर दफा 144 नाफिज कर दिया गया। माहौल इतना टेंस हो चुका है शायद जिसकी कैलकुलेशंस किसी ने ना की हो। ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर, मुल्क पाकिस्तान के बाहर इंटरनेशनल मीडिया इसको बहुत बुरी तरह से ले रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया की तो बात आप एक जानब रख लीजिए, सोशल मीडिया सार्फिन ने इतनी बुरी तरह से आड़े हाथों लिया इदारों को, लोगों को, जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। ये हालात शायद इस मुल्क पाकिस्तान में हमें ना देखने को मिलते तो बहुत बेहतर होता, लेकिन माजरत के साथ मामला बहुत दूर जा चुके हैं। ना सिर्फ मामला दूर जा चुके हैं बल्कि ये मामला अब किसी की समझ में भी नहीं आ रहे। अब जो लोग मिस एडवेंचर करना चाह रहे थे या जो लोग जिनके हाथों में मामला थे, अब वो भी हालात उनके हाथ से निकल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हाई कोर्ट के थे, उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है। अब वो फैसला इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से रिलेटेड क्या सामने आएगा, आने वाले कुछ मिनटों में सामने आएगा। शायद ये वीडियो आप तक ना पहुंच पाए क्योंकि अब ये भी इतलात हैं कि टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज को ऑर्डर दिए जा चुके हैं कि वो अपनी इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल करें, सस्पेंड करें, क्योंकि हुकूमत वक्त इस वक्त कुछ भी दिखाने से पाबंदी आयद कर रही है। पैमरा ने नोटिस जारी कर दिए हैं। सोशल मीडिया सार्फिन के ऊपर भी क्रैकडाउन शुरू होने जा रहा है। ना सिर्फ ये, इसके अलावा जो PTI के कारकुनान हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा। लेकिन ये पकड़ धकड़ मार उठाओ अबडक्ट करो, इसका रिजल्ट आपको क्या मिला? सिफर। मैं कतन सजेस्ट नहीं करता कि इस तरह की तोड़ फोड़ की जाए और इस तरह से मामलात को डील किया जाए, लेकिन हुकूमत वक्त ने जिस तरह की मिस कैलकुलेशंस की और मिस एडवेंचर की, इस तरह का होना तो लाजम व मुल्जम था। इस तरह इनकी तज़हीक होना, जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में आपसे डिस्कस किया जब मैं आपकी खिदमत में हाजिर था। और ये तमाम तर डेवलपमेंट्स जो आज हो रही हैं, ये तमाम तर नतायज हैं उन मिस कैलकुलेशंस के जो हुकूमत वक्त ने की। और हुकूमत वक्त शायद सोच रही थी इस तरह का रद्द अमल ना है। ये बिल्कुल उसी तरह की सोच है जब इमरान खान एक डायरी लेकर घर से बाहर निकला था और हुकूमत वक्त ने सोच रखा था शायद लोग इसकी सपोर्ट में नहीं निकलेंगे। अब 22 करोड़ अवाम इमरान खान के पीछे खड़े हैं और अल्लाह ना करे हालात मजीद बदतरी के तरफ जाएं। और हालात अगर मजीद बदतर होंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस वे और बियॉन्ड होंगे। अब भी आपने कॉन्सिक्वेंसेस देखे कि आर्मी की गाड़ी के ऊपर शेल किया जा रहा है, आर्मी की गाड़ियों के ऊपर पथराव किया जा रहा है, जो यकीनन कभी भी रिकमेंडेड नहीं था, ना होगा, ना करेंगे। लेकिन इसके जिम्मेदारान कौन है? इसके ज़िम्मेदारान यकीनन हुकूमत वक्त के वो लोग हैं जिन्होंने दस्तखत किए और ये मिस एडवेंचर को कंडक्ट किया और आज वो नतायज भुगत रहे हैं। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा आम आवाम भी इस सड़कों पर मौजूद है। हर चौक इस बात की गवाही दे रहा है कि लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, रिगार्डलेस मामला जैसे भी हों। बाकी जो मनाजर आप देख रहे हैं वो मनाजर यकीनन 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 श्रीलंका प्लस का मंजर दिखा रहे हैं, और जो किसी भी कीमत पर हुकूमत वक्त के लिए, बिलखसूस जब इलेक्शंस में 2 दिन रहते हों, ये तो कभी भी सूटेबल नहीं होगा। और यही शायद हुकूमत वक्त चाहती थी। मैं बारहा कह चुका हूँ, जब इस तरह की गिरफ्तारी होती है तो इसका मकसद यकीनन 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 डाइवर्जन होता है, और जितनी बड़ी गिरफ्तारी होती है उतनी बड़ी डाइवर्जन होती है। दफ़ा 144 का निफाज हो गया तो इसमें इलेक्शंस तो नहीं हो सकते, और अगर इलेक्शंस नहीं हो सकते तो हुकूमत वक्त ने जान छड़वाई इलेक्शन से इसी बहाने से। शायद
हुकूमत वक्त को इतनी तमाम तर लानतें लेने का मकसद भी यही था कि किसी तरह से इलेक्शंस को डाइवर्ट करवाएं, इलेक्शंस को पोस्टपोन करवाएं, और आईनी तरीके से इलेक्शंस को पोस्टपोन करवाने का इससे बेहतर शायद कोई और तरीका नज़र नहीं आ रहा था। अभी तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। वीडियो को मुख्तसर कर रहे हैं, डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी हैं, लेकिन हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों के अंदर शायद इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हो जाए और पैगाम फॉरवर्ड करना ज़्यादा मुनासिब था और ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हम वीडियो को मुख्तसर कर रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें, महफूज रहें, और जिस शख्स ने इस मुल्क के पाकिस्तान का बुरा चाहा, अल्लाह उसके नस्ल गारत करे। अल्लाह हाफ़िज़।